वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे यूनिट 2 का ईशावास्य उपनिषद, जो कि आपके मेन उपनिषद का प्रथम उपनिषद है। तो यहाँ आप देखेंगे ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ईश का तात्पर्य है ईश्वर। तो यहाँ आप देखेंगे ईश्वर की विशेषताएं, ईश्वर के बारे में या ईश्वर से संबंधित जो भी बातें की गई है इस उपनिषद में की गई है। शुक्ल यजुर्वेद की कारण शाखा से लिया गया है ये। और दूसरा आप यह भी देखेंगे जो ईश है, जो इसका प्रथम मंत्र है, वह स्टार्ट भी इसी से होता है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित्याम जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुज्यथा मा ग्रधा कश स्विधनम। अर्थात यहाँ पे मतलब जो भी जीवन जगत या जो कुछ भी इस संसार में है ईश्वर को समर्पित करते हुए, ईश्वर को सब कुछ मानते हुए किया गया है। तो इसीलिए इसका उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद है। देन आप देखेंगे कि किसका 40वां अध्याय है। 40वां अध्याय किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। इसमें 18 मंत्र हैं। जैसे गीता में 18 अध्याय है, उसी प्रकार इसमें 18 मंत्र हैं। तो गीता से आप इसकी तुलना भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें निष्काम कर्म की भी बात की जाती है और भी ईश्वर से संबंधित जो भी चर्चा की जाती है आगे चलकर हम देखेंगे। यहाँ पे मंत्र की ये लाइन दे दी गई है जो प्रथम मंत्र है। दूसरा आप देखेंगे जो आपका विषय है कर्म निष्ठा की अवधारणा, विद्या की अवधारणा, ब्रह्म का ज्ञान और आत्मभाव। ये 4 विषय पे हम चर्चा करेंगे। जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है सिर्फ यह है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। तो देखेंगे कर्म निष्ठा की अवधारणा। ऋषि ने कहा कि यह धन किसका है, तो उत्तर में आता है कि यह धन, सृष्टि जो कुछ भी है वह ईश की है। ईश अर्थात ईश्वर की है। और इसका कैसे उपभोग करना है, तो कहा अनासक्त भाव से इसका उपभोग करिए, मतलब त्याग पूर्वक इसका उपभोग करिए, उसमें लिप्त नहीं होना है। जो भी आपके पास है ये समझिए कि ये इसका विनाश हो जाएगा एक ना एक दिन, तो त्याग पूर्वक उपभोग करना है। और यह भी मानना है कि यह कुछ भी हमारा नहीं है। ठीक है, तो इससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है जब हम यह सोच लेते हैं कि कभी कोई फायदा हुआ तो भी वह ईश्वर का मान लिया यदि, और कभी कुछ नुकसान हुआ तो वह भी ईश्वर का यदि हम मानकर चलते हैं, त्याग पूर्वक उस पर चलेंगे, तो स्ट्रेस भी कम होगा और जीवन को हम अच्छे से जी भी पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जीवन की व्याख्या की गई है ईशावास्य उपनिषद में। नेक्स्ट आप देखेंगे जीवन और जगत को ईश्वर का आवास कहा गया है। कहा गया कि ये जो जीवन है और जगत है वह सब क्या है, ईश्वर का आवास है। इस अनुशासित जगत में निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक विकार मुक्त जीवन जीने की कामना करना है। अनुशासित जगत कहा गया है इसे। अनुशासित जगत कैसे, जैसे आप देखेंगे कि जो पुराने जो समय पर अनुशासित जगत 4 वर्णों में होता था। 4 वर्ण जो होते थे, ब्राह्मण, सॉरी 4 आपके आश्रम होते थे। 4 आश्रम में आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को 100 वर्ष तक जब वो आयु जीता था तो वो 4 आश्रम में उसको डिवाइड कर दिया जाता था कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा, फिर गृहस्थ आश्रम होगा, फिर आपका वानप्रस्थ आश्रम होगा, फिर संन्यास आश्रम होगा। तो इसको अनुशासन के रूप में बनाया गया है और उसका पालन करना है कहा गया। और निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करना है विकार रहित। तो कहा जो इस अनुशासन का पालन नहीं करता तो उसे आसुर कहते हैं। आसुर की और भी डेफिनेशन दी है कि आसुर किसे कहा जाता है, तो आत्मा का हनन करने वाला, मतलब आत्मा के उत्थान के लिए जो कोई कार्य नहीं करता है, जिसकी इंद्रियां लिप्त हैं, इंद्रियों उसके वश में नहीं है, अज्ञान दुख क्लेश अंधकार से जो घिरा हुआ है, अनुशासन का उल्लंघन करने वाला और आसक्त भाव से कर्म करने वाला, वह कौन है? असुर है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे परम ब्रह्म के स्वरूप बताया गया है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। ईश अचल है, मन से अधिक गतिवान है, तीव्र है, स्थिर भी है, ज्ञान का स्वरूप भी है, निकट दूर दोनों है। ब्रह्म से ही मातृष्या और वायु, आपह जो है जल, वह सब संपादन होता है। मतलब मातृष्या वायु को ही बोलते हैं और आपह अर्थात जल। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी है, आपह जल, जल या वायु जो कुछ भी है वह सब किससे है? ब्रह्म से ही उसका संपादन हुआ है, ब्रह्म से ही। यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रह्म के नाम बताए गए हैं, अन्य गुण बताए गए हैं। शुक्र परम तेजो में कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, सर्वदृष्टा, अकायम जिसकी कोई काया ना हो, सूक्ष्म शरीर रहित से जो हो, अवर्णम छिद्र रहित हो जो, परिभू जो घेरा हुआ, जो चारों तरफ से जिसने घेर रखा हो, सर्वत्र व्याप्त हो जो, शुद्धम दिव्य सच्चिदानंद, अपाप विद्यम शुभाशुभ कर्म शून्य, पर्यागात सभी जगह व्याप्त, स्वयंभू स्वेच्छा से प्रकट, मनीषी सर्वज्ञ और ज्ञान स्वरूप। तो यह सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है।
नेक्स्ट आप देखेंगे आत्म अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति कैसे होती है। तो कहा कि जब मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को और संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा में और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है। मतलब कि जो भी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका शरीर न देख करके आत्म भाव की दृष्टि रखें कि इसके अंदर एक आत्मा है और वह जो आत्मा है वह उसमें ईश्वर का अंश है, यह मानना है किसी भी व्यक्ति को। तो जितने भी जो मनुष्य हैं, जिस जगत में जो भी प्राणी है, उसमें यह मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश व्याप्त है, तो उसमें परमात्मा व्याप्त है। और परमात्मा की भी जब उपासना करना है तो ये समझना है कि इसमें भी सभी प्राणी व्याप्त हैं। तो जब हम यह मानकर चलेंगे कि परमात्मा में सभी प्राणियों को और प्राणियों में सब परमात्मा को देखेंगे तो द्वेष और घृणा रहित हो जाएगा, न विजुगुप्सा, द्वेष और घृणा रहित होगा, वही आत्मभाव है। आत्मभाव दृष्टि रखना है। और कहा जब परमात्मा साक्षात्कार होगा, आत्मभाव की दृष्टि होगी, एकत्व की अनुभूति होती है जब मनुष्य को, तो वह एकत्व की भावना से वह मनुष्य मोह और शोक रहित हो जाता है। तो किसकी भावना से? जब एकत्व की भावना होती है तो मोह और शोक रहित होता है। यहाँ से प्रश्न आ चुका है। उच्च अवस्था आनंद की प्राप्ति कर लेता है, यही आत्मज्ञान है। तो पूछा जा सकता है कि आत्मज्ञान क्या है? तो जब मनुष्य द्वेष घृणा रहित होकर के एकत्व में स्थित हो जाता है और मोह शोक से रहित होकर उच्च अवस्था आनंद की प्राप्ति करता है, तो वही क्या है? आत्मज्ञान है। द्वेष और घृणा से रहित हो जाएगा तो वह आत्मभाव में स्थित हो जाएगा, और जब आत्मभाव में आ जाएगा तो वह मोह और शोक रहित होकर के आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। अब यहाँ पे देखिए विद्या और अविद्या, जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे प्रश्न आने हैं। जब भी ईशावास्य उपनिषद आता है तो यहाँ से प्रश्न आते हैं। केवल अविद्या की उपासना जो करता है तो वह अंधकार की प्राप्ति करता है। अविद्या से तात्पर्य है आपका भौतिक ज्ञान और कर्म अनुष्ठान। अंधा तम, अंधकार की प्राप्ति। और कहा कि जो केवल विद्या की उपासना करता है, तो कहा केवल विद्या की उपासना करने वाला भी किसमें जाएगा? फल घोर अंधकार की प्राप्ति करेगा। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, केवल अविद्या में क्या आएगा? आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान अनुष्ठान। अब यहाँ पे देखेंगे, कहा दोनों की जब एक साथ उपासना की जाती है तो अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करते हुए विद्या द्वारा अमृत की प्राप्ति करते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि जब केवल अविद्या होगा तो अंधकार की प्राप्ति, केवल विद्या तो घोर अंधकार की प्राप्ति, और जब दोनों की साथ में उपासना तो मृत्यु को प्राप्त करते हुए अमृत की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से विद्या और अविद्या जो है इम्पोर्टेंट है। देन इसी के समान जो है असंभूति और संभूति की बात की गई। असंभूति मतलब जो विनाशकारी है, और संभूति मतलब जो सृजनकारी है, जो सृजन करता है, और असंभूति जो विनाश करता है। तो कहा कि जो विनाश होने वाली चीज है, विनाशशील देव है या साकार है, जो अज्ञान स्वरूप है, अविद्या है, यदि उसकी उपासना आप करते हैं तो क्या होगा? अंधकार की प्राप्ति होगी। और कहा कि केवल संभूति की उपासना करें, मतलब जो सृजन करने वाला है अविनाशी परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, यदि ज्ञान रूप में उसकी उपासना करते हैं तो भी वे घोर अंधकार में जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि दोनों का पता होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, यदि आपको ज्ञान पता है, आपको पता ही नहीं है कि गलत क्या है, तो सही का आप निर्णय कैसे करेंगे? तो सही और गलत दोनों का ज्ञान होना चाहिए आपको। इसी प्रकार कहा गया कि आपको जो अविद्या और विद्या दोनों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमें चलना किस रास्ते पर है वह डिसाइड करना है। तो दोनों का ज्ञान नहीं होगा तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसीलिए संभूति और असंभूति दोनों की एक साथ उपासना करना है, दोनों के बारे में जानना है, तभी आप असंभूति से मृत्यु को प्राप्त करते हुए और संभूति की उपासना जब करेंगे तो अमृत की प्राप्ति होगी। सेम विद्या और अविद्या की तरह ही है। इसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ? तो कहा कि हे पूषण, हे सूर्य, ये ब्रह्म के बारे में कहा जाता है। आपका जो मुख है वह हिरण्यमय पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो परमात्मा का जो मुख है वह किससे ढका हुआ है? हिरण्यमय पात्र से। हिरण्यमय पात्र को और क्या कहा गया? ज्योतिर्मय सूर्यमंडल पात्र से ढका हुआ श्रीमुख है। तो कहा गया उस आवरण को हटा लीजिए, मैं आपको ध्यान के द्वारा देख रहा हूँ। किसके द्वारा देख रहा हूँ? ध्यान के द्वारा। और कहा कि जब मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे क्या अनुभव हुआ? सोहम अस्मि, जो तुम हो वही मैं हूँ। सोहम अस्मि, सो हम अस्मि, जो तुम हो वही मैं हूँ। तो ये जो पूछा गया कि यह सोहम अस्मि जो वाक्य है कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद में लिया गया? तो ईशावास्य उपनिषद में। और सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्य में पात्र से ढका हुआ है। इस हिरण्य में पात्र को
हटाने की बात की जा रही है। जब हटाएंगे यह एक आवरण की तरह है, यदि इस आवरण को हटा लिया जाए तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। यही यहाँ पे ये उपनिषद कंप्लीट होता है। तो मेन इसमें क्या था आप देखेंगे, विद्या विद्या, संभूति असंभूति, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, और इसके साथ ही कि किस उपनिषद से, किस वेद से लिया गया है, कितने मंत्र हैं। तो बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।